हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो साइंस की सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 क्लास 9 का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले के सारे वीडियोस में इस चैप्टर के जो रिलेटेड जितने भी चैप्टर इस चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में पुराने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आज ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि हमारे आसपास जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं एक एक करके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको याद है ना कि मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज हो रहा है, सारी फिजिकली तो चेंज हो रहा है। तो अब थोड़ा सा डीपली यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर फिजिकल चेंज। यानी कि ऐसा प्रोसेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाए, और उसके चेंज होने से उसका जो कोई न्यू सब्सटेंस ना बने। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि आइस लिए हमने, आइस जब चेंज होती है तो वाटर में तो चेंज हो रही है। अब वाटर तो, और आइस भी जो थी वो भी वाटर से मिलकर बनी हुई है। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसकी सिर्फ शेप चेंज हुई ना, कोई केमिकल कंपाउंड तो चेंज नहीं हुआ। केमिकल कंपाउंड तो उसका वाटर ही है, वो आइस में भी वाटर ही था और पिघलने के बाद भी वाटर है और वेपर्स बनने के बाद भी वाटर ही रहेगा। तो ये होता है इसका एक्चुअली मीन कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इसके आगे अब देखते हैं, जब ये फिजिकल चेंज होता है तो उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी मास डज नॉट चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब भी कोई चेंज होता है तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट बोला है, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तब एनर्जी कभी भी नाइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, यानी कि ना तो कभी भी एनर्जी रिलीज होगी और ना ही कभी एब्जॉर्ब होगी फिजिकल चेंजेस के दौरान। लास्ट वन इज फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि मैंने अभी एग्जांपल बताया आइस प्लस वाटर का, आइस प्लस वाटर नहीं, आइस का बताया मैंने एग्जांपल। अगर आइस को हम हीट दें तो ये पिघलकर वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर को थोड़ा और हीट दें तो ये वेपर्स में चेंज हो जाती है। यही है ना इसके। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल का मतलब है, अगर मैं वेपर्स को दोबारा से कूल डाउन करूं तो ये लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड में चेंज होकर क्या बन जाएगा, वाटर, और वाटर को दोबारा से मैं और कूल करूंगा तो ये वापस आइस में चेंज हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो इसी तरह से ये आपके मैंने बता दी फिजिकल चेंजेस। अब कुछ एग्जांपल भी बताते हो, एक मेन तो बता ही दिया मैंने, आइस से वाटर, वाटर से वेपर। कुछ होते हैं चेंजेस, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी चीज, जितने भी चेंजेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे एक्चुअली में फिजिकल चेंज के ही एग्जांपल हैं। तो ये थे आपका फिजिकल चेंज। तो अभी हमने देखा फिजिकल चेंजेस के बारे में, अब देखते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखते हैं जैसे कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। फिजिकल में क्या था, ना कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा था, ना ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो रहा था, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा था लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस भी बनेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा उस सब्सटेंस के जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अनदर वन इज मास हमेशा चेंज होगा जब भी केमिकल चेंजेस होंगे। एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है हमेशा, तो उसमें हीट इवॉल्व भी होती है और रिलीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी होगी। तो केमिकल चेंजेस को हम एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, यानी केमिकल चेंज वाला प्रोसेस है, वो क्या है, एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि परमानेंट है। ये क्या है, परमानेंट चेंज है। अगर एक बार केमिकल चेंज होता है तो वो हमेशा परमानेंट रहता है। यानी कि जैसे मैं रिवर्सिबल में बताया था मैंने फिजिकल चेंज में कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दोबारा से जैसे आइस का वाटर में, वाटर का फिर वेपर्स में चेंज हो रहा था, तो उसे वापस हम दोबारा वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल चेंज हो रहा है कोई, तो उसे हम वापस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम वुड यानी लकड़ी जो होती है उसको जलाएं, तो उसको जलाने के बाद आपको पता है क्या होता है, कोयला बन जाता है, यानी कोल हो जाता है, फिर राख हो जाती है उसकी। तो उस चीज़ को हम वापस से अगर रिवर्सिबल प्रोसेस लगाएंगे तो वो दोबारा से लकड़ी तो बन नहीं सकती। या फिर पेपर को जला लो, पेपर की जो ऐश होती है बजने के बाद, उसको दोबारा से अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू से दोबारा से चेंज नहीं कर सकते ना। तो यानी कि एक बार जो केमिकल चेंज होता है तो उसमें कभी भी वो चीज़ वापस वही सेम जिस चीज़ में वो थी वो उससे पहले वापस नहीं आ पाएगी। तो ये थी केमिकल चेंजेस के बारे में।
हाँ, तो अब आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इससे पहले ये जो टॉपिक मैंने अभी लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमने जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, याद है ना आपको? किस किस में? एक तो प्योर और एक मिक्सचर यानी कि इम्प्योर। फिर इम्प्योर को हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया था, कौन से में? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस को भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एलिमेंट और अनदर वन इज कंपाउंड। तो जैसा कि हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था, मिक्सचर के बारे में पढ़ा, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ी, उसके बाद इन मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं वो सब पढ़ा। तो अब ये सारा मैटर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपकी बारी आती है वो प्योर की। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा है, इसको जल्दी खत्म कर देंगे हम। तो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे अब प्योर सब्सटेंस पे, यानी कि जैसे का हेडिंग लिखी हुई देख रहे हैं कि व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप में बटे हुए हैं, कौन कौन से? एक तो एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स से। तो हाँ, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो लॉरेंट लेवेसियर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एलिमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया था। तो उसने क्या कहा था कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down in simpler substance by chemical reaction। यानी कि उसने बोला था कि जो एलिमेंट है ना, एक सबसे बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसको हम मतलब तोड़ नहीं सकते सिंपलर फॉर्म में केमिकल रिएक्शन करने से। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये मैंने समझा दिया कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को भी 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। वो किस किस में डिवाइड किया हुआ है? तो सबसे पहले एलिमेंट को डिवाइड किया हुआ है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इनके बारे में, इनकी एक एक प्रॉपर्टी को भी देखेंगे और इनके कुछ एग्जांपल्स को भी हम आराम से समझेंगे। हाँ, तो हमारा सबसे पहला जो है प्योर सब्सटेंस के अंदर जो मैंने बताया कि एलिमेंट्स के 3 टाइप हैं। मेटल के बारे में बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो मेटल क्या है? एक मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैंने आपको एक एक करके समझाता हूँ कि मेटल को आप किस तरह से पहचान पाएंगे कि मेटल आखिरकार होता क्या है। तो मेटल क्या होता है? दे हैव लस्टर, यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं जितने भी, वो हमेशा लस्टर करेंगे यानी शाइन करेंगे। लस्टर का मतलब चमकना यानी शाइन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलिए, दे हैव सिल्वरी ग्रे गोल्डन येलो कलर, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं या तो सिल्वरी ग्रे कलर में होंगे या तो गोल्डन येलो कलर में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलिए, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि अगर इन मेटल्स को अगर इजिली हम खींचें तो इनसे क्या कर सकते हैं हम? वायर्स बना सकते हैं आराम से। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वायर्स बनाते हैं, वायर्स आपने देखा होंगे किन चीज़ों से बने होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर मेलेबल, यानी कि मेलेबल का मतलब है इतने, मतलब इनको अगर हैमर किया जाए, अगर हम हैमर करें इन्हें, यानी कि हथौड़े से ठोका जाए, इन्हें पीटा जाए, तो ये थिन शीट में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मेलेबल, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। और दे आर सोनरस का मीनिंग है कि इससे हम इजिली मेक रिंग्स, यानी कि रिंग्स बना सकते हैं। और ये एक तरह से इस तरह से साउंड करेंगे, अगर ये इन पे कुछ टकराए तो दे मेक साउंड। तो इसलिए ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि ये लस्टर करते हैं, सिल्वर ग्रीन या गोल्डन येलो कलर में होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं और सोनरस होते हैं। आप इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से, जो आपको पता भी होंगे। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका गोल्ड, ठीक है, जानते होंगे, यानी सोना, सिल्वर, कॉपर, जिससे हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं वो कॉपर से बनी होती हैं। इसलिए मैंने बताया था ना कि अगर इसको आराम से डक्टाइल होता है, हर मेटल इतना डक्टाइल होता है कि उससे इजिली हम वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरन, सोडियम, ठीक है। और एक है स्पेशल इसका मरकरी आप देखेंगे कभी थर्मोमीटर्स वगैरह में होता है, पर ये चीज़ देखेंगे कि एक इकलौता मेटल ऐसा है जो
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ये एक मेटल है। ठीक है, तो ये सारी इसकी हो गई प्रॉपर्टीज मेटल की। हाँ, तो अभी हमने देखा मेटल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कि आप नॉन मेटल्स को किस तरह से पहचानेंगे। मेटल्स को आई होप आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से आप पहचानेंगे। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज सारी आपको बता दी है उसके एग्जांपल के साथ। अब देखते हैं नॉन मेटल को, क्योंकि नॉन मेटल को आप किस तरह से पहचानेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलिए, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स क्या है, इनकी जो काफी सारे कलर्स में वैरायटी है, मतलब काफी सारे कलर्स के मिलेंगे आपको, अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, जो कि नॉन मेटल्स कहलाएंगे। मेटल्स में क्या था, या तो ब्लू ग्रे, सिल्वरिश ग्रे में, या फिर येलोइश ग्रे, सॉरी गोल्डन येलो में। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी हमें कलर्स की। सेकंड पॉइंट बोला है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपको समझ आ रहा है, वहां पर क्या था मेटल्स में, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मेलेबल। यानी कि जैसे कि बताया मैंने, लस्ट्रस यानी कि शाइन नहीं कर सकते, सोनरस यानी कि इनको खींचतान के हम कोई रिंग वगैरह नहीं बना सकते, और ना इनकी शीट्स बना सकते हैं हैमर्स के साथ। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया। तो इससे और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनके एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन इतने आपको समझ आ रहे होंगे कि हाइड्रोजन से हम कभी, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है यार, उसको किस तरह से अब ना तो वो चमक सकती है, ना उसको हम खींचतान के कुछ बना सकते हैं उसका, ना ही वो उसकी शीट बन सकती है। यानी कि ये तो इसके सारे प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस है। अब एक और पॉइंट था कि जो प्योर सब्सटेंस है मेटल में, नॉन मेटल में, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स में डिफरेंस क्या हुआ। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो देख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर कि एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि ये वाले जो मेटल्स या नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स कुछ इस तरह से होते हैं कि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ कुछ, यानी कि कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इन लोगों को, जो कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, कभी जाकर देखना, हायर स्टडीज में पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है, उनमें देखना कि एक तरफ मेटल्स, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स, और एक बीच में एक पोर्शन दिया होगा, उसमें अलग से दिए होंगे बना के, वो होता है मेटलॉइड सारे। तो उनके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। फर्स्ट इज बोरोन, सेकंड सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी बहुत सारे हैं। तो ये थे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो ये आपका यहाँ पर सब्सटेंस, यहाँ पे हो गया प्योर सब्सटेंस का खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड के बारे में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट आपका इस बुक का, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यानी कि ये बोल रहा है कि कंपाउंड क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपोज हो जाए आपस में, तो उस सब्सटेंस जो बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। आगे क्या डेफिनेशन बोल रही है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी कि जो ये कंपाउंड बनेगा ना, जो ये सब्सटेंस बनेगा, वो एक केमिकली कंबाइंड होंगे एक दूसरे से एलिमेंट, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वाटर है। वाटर को मैं एग्जांपल क्यों लिया, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आपको, H2O होता है। तो इसमें एलिमेंट दोनों है ना, ये भी एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, यानी नॉन मेटल है, और एक ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ठीक है ना, तो दोनों एलिमेंट्स थी। तो यही तो बोला कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिलकर जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर, और एक इसके बाद जो दूसरी लाइन बोल रही है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो जब हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेंगे, तभी जाकर इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेंगे तभी तो वाटर बनेगा इनका। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है फिर, क्योंकि मिक्सचर में भी हमने वाटर को लिया था और कंपाउंड में। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। मिक्सचर के बारे में आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया था जब मैंने, और कंपाउंड के बारे में मैंने यहाँ बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ डाउट रह जाता है, तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक बकायदा बहुत अच्छे से टेबल बना के दिया हुआ है, मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप उसे मेरी वीडियो देखने के बाद उसे पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा कंपाउंड, और आपके पूरे चैप्टर यहीं पर आकर होता है खत्म। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और ढंग से समझ आया होगा, और हमारी सारी वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम न्यू चैप्टर जब भी लाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।